रूपकुंड, जिसका सच सबसे पहले 1942 में सामने आया था। जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर यहाँ घूम रहा था तब उसे इस लेक में कुछ कंकाल दिखाई पड़े, जिसके बाद पता चला कि जब भी यहाँ सर्दी कम पड़ती है और बर्फ पिघलती है तब यहाँ कंकालों का दिखना शुरू होता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से कई सौ इंसानों के कंकाल निकाले जा चुके हैं और पता नहीं अभी कितने और कंकाल इस लेक के अंदर मौजूद हैं। अब इतने सारे लोग एक साथ कैसे मरे, इतने सारे लोगों के कंकाल यहाँ पर कैसे आए, आखिर रूपकुंड का सच क्या है, क्यों इस लेक को लेक ऑफ स्केलेटन का नाम दिया जाता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि आज की वीडियो वाकई आपको हिला कर रख देगी। तो सबसे पहले की जो स्टोरी सामने आती है वो ये कि 14th सेंचुरी में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा जसदवल और उनकी वाइफ का नाम था रानी बलम्पा। अब एक बार राजा के मन में आया कि रूपकुंड, जिससे माँ पार्वती के एक रूप की भी कहानी जुड़ी हुई है, तो राजा के मन में आया कि हम नंदा देवी मंदिर की यात्रा निकालेंगे। राजा को ये लगा कि हम यहाँ से माता की यात्रा निकालेंगे और माता की वहां पर पूजा करेंगे। अब जब उन्होंने अपने सभी लोगों को बुलाया और बोला कि हम एक बड़ी यात्रा नंदा देवी के लिए निकालने वाले हैं, तो उनकी वाइफ ने भी उनके साथ चलने की बात कही। पर क्योंकि राजा की वाइफ प्रेग्नेंट थी तो राजा ने उन्हें साथ ले जाने से मना कर दिया। पर रानी अपनी जिद पर अड़ गई और वो बहुत ही ज्यादा साथ चलने की जिद करने लगी, जिसके बाद राजा उन्हें अपने साथ ले जाने को राजी हो गए। अब नंदा देवी पहुंचने से पहले राजा एक जगह आराम करने के लिए रुके और ये जगह थी रूपकुंड। वही रूपकुंड लेक के पास उन्होंने अपना एक कैंप वगैरह लगाया। अब क्योंकि वो राजा थे तो उनके सोचने का तरीका बड़ा डिफरेंट था। उन्होंने वहाँ टेंट लगवाकर नाच गाना शुरू कर दिया, शराब पी गई और जश्न की तरह वहाँ पर सब कुछ मनाया गया। नंदा देवी मंदिर जहाँ पर है उस पूरी जगह को बहुत पवित्र माना जाता है, वहाँ कुछ भी ऐसा करना अलाउ नहीं है। पर यह सब यहीं पर नहीं रुका। राजा की प्रेग्नेंट वाइफ ने अपने बच्चे को भी उसी जमीन पर जन्म दे दिया, जिसके बाद कहा जाता है कि राजा की यात्रा शुद्ध नहीं रही। राजा के आगे बढ़ने से पहले ही वहां का मौसम बदलने लगा। वहां की कुछ जमीन हिली और कुछ गड्ढे बन गए, जहां पर वो जो नाचने वाले लोग थे उनमें से कुछ उस गड्ढों के अंदर दस्ते चले गए। इसके बाद वहां पर बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आया और वहां के सभी लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप उस बर्फ की चादर में ढक गया, जिसके बाद उनका कोई नामो निशान नहीं था। वहां बर्फ के गोले पड़े थे, बहुत तूफान आया और फिर बर्फ की बहुत ऊंची चादर वहां पर ढकती चली गई। और कहा जाता है दोस्तों कि वहां बर्फ इतनी ज्यादा थी कि कई सौ सालों तक वैसे की वैसी ही बनी रही। और फिर जैसे जैसे वो बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो लोगों के सामने ये इंसानों के कंकाल आने शुरू हो गए। अब भी देवी को खुश करने के लिए वहां पर यह यात्रा निकाली जाती है, मगर यह यात्रा 12 साल में सिर्फ एक बार निकलती है, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। इसके बाद जब वो कंकाल 1942 में फाइंड हुए थे तो ये जानने के लिए कि वो कंकाल किसके हैं, उस ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने हेल्प लेकर उन कंकालों को आइडेंटिफाई करने के लिए भेजा। एक्चुअली में उन्हें यह लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो जापानीज सोल्जर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है कि ये कंकाल उन्हीं के हों। उन्हें यहाँ पर रहने का कोई भी साधन नहीं मिला और यहाँ की ठंड की वजह से वो यहाँ पर मरते चले गए। पर जब इनकी जांच की गई तो पता चला कि ये कंकाल तो कई सौ साल पुराने हैं, तो ये जापानीज सोल्जर्स के नहीं हो सकते। और फिर यह भी माना गया कि जरूर किसी रिचुअल के चलते लोगों ने यहाँ पर अपनी जान दे दी, यानी उन्हें किसी ने जान से मारने का कोई रास्ता बताया और एक साथ सबको मरने के लिए बताया गया। पर असल में वो हड्डियां किसी एक जगह पर मौजूद नहीं है, बल्कि वो जगह जगह पर फैली हुई है। यानी अगर किसी रिचुअल के चलते सब लोगों ने अपनी जान दी होती तो वो हड्डियां सारी एक साथ मिलती, पर हड्डियां अलग अलग जगह पर फैली हुई है। फिर हुआ यह कि 2004 में इंडिया और कुछ यूरोप के साइंटिस्ट ने इन कंकालों की कार्बन डेटिंग की। अब कार्बन डेटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें हम जो पूरी लाइफ कार्बन कंज्यूम करते हैं, तो हमारी डेथ के बाद कार्बन 14 नाम का एक कार्बन हमारी बॉडी में मौजूद होता है और फिर हमारी डेथ के बाद वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि इंसान की डेथ कब हुई थी। और फिर जब ये रिसर्च उन कंकालों पर की गई तो पता चला कि ये हड्डियां 850 AD की हैं, जिसमें से जांच करते हुए पता चला कि कुछ स्कल के पीछे टूटने के भी निशान थे, जैसे किसी चीज से उनको मारा गया हो। पर साइंटिस्ट ने यह बात भी कही कि हो सकता है कि भारी बर्फ के गोले किसी के सर पर पड़े हों, जिसकी वजह से उनके सिर पर यह चोट लगी और इसी तूफान की वजह से इसके बहुत ज्यादा चांस है कि लोग यहाँ पर मारे गए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो अभी हाल ही में सामने आई है, जिसमें यह पता चला कि वो जो हड्डियां वहां पर मौजूद है वो किसी एक तरह के लोगों की नहीं है, यानी एक जगह रहने वाले लोगों की नहीं, बल्कि ये हड्डियां दो अलग अलग ग्रुप की है। इन्हीं स्केलेटन में कुछ स्केलेटन ऐसे भी थे जो ग्रीस के लोगों के भी थे,
क्योंकि उनके डीएनए ग्रीस के एक आइलैंड के लोगों से मैच करते थे। और जब इसे थोड़ा और देखा गया तो पता चला कि दो तरह की हड्डियों के मरने के वक्त में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कुछ हड्डियां हजारों साल से वहां पर मौजूद है और कुछ 400-500 साल पहले से। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पर जो हुआ वो बस एक ही बार हुआ हो। वहां पर जो भी हुआ है वो एक से ज्यादा बार हुआ है, जिसकी वजह से इतने सारे लोग अलग अलग वक्त में एक बार में मारे गए। कभी ये बात सामने आती है कि कुछ हथियार वहां पर बहुत पुराने जमाने के मिले हैं, और कभी इस बात से इनकार कर दिया जाता है कि वहां से किसी भी तरह का हथियार अभी बरामद नहीं किया गया। वहां के लोगों की माने तो वो राजा वाली कहानी को ही सबसे ज्यादा सच मानते हैं, जो कि हो सकता है कि वहां पर हुआ भी हो, क्योंकि ना तो जापान की आर्मी के वहां पर कोई सबूत मिलते हैं और ना ही किसी भी बीमारी के चलते होने वाली डेथ के। पर वो हड्डियां कई सौ सालों से बर्फ में दबी हुई हैं, जो बर्फ की चादर के हटने के साथ ही वहां के लोगों को देखने को मिलती है। असल बात यह है कि स्केलेटन का रहस्य आज तक सुलझाया नहीं गया है। क्यों वहां ये सब हुआ था, क्यों वहां इतने कंकाल मिलते हैं। लेकिन अभी तक जितनी भी थ्योरी पेश की गई है उन्हीं से लोगों को वहां पर हुई डेथ के बारे में पता चलता है। वैसे आपको क्या लगता है, रूपकुंड में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज भी वहां इतने सारे कंकाल नजर आते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी वीडियोस लेकर आऊं और आपके सपोर्ट से मुझे भी मोटिवेशन मिले। और वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।